जैसे अगर ईस्ट इंडिया की बात की जाए, ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसने बरसगीर पे कब्जा किया, वो भी पहले आई, पहले अपना बिजनेस किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता सिक्योरिटी के बहाने से अपनी फोर्स को लेकर आए और फिर कब्जा कर लिया। यही चीज़ें हमें, यही जो सारी चीज़ें हैं चाइना के हवाले से नज़र नहीं आती पाकिस्तान में। टेक्निकली चाइना का कब्ज़ा हो जाएगा पाकिस्तान पर, क्योंकि एक तरफ से वो बिज़नेस तो ला रहे हैं, रोज़गार तो ला रहे हैं, बट उसके साथ जो है ना वो कब्ज़ा भी किए जा रहे हैं साथ में। हमारी गवर्नमेंट को क्यों नहीं समझ आती, ये मेरा हर एक से सवाल है। देखें, गवर्नमेंट को समझ इसलिए नहीं आती क्योंकि बज़ाहिर हमें जो लगता है वो उनके पास पैसा नहीं है। बज़ाहिर वो तो हमें भी पता है कि नहीं। वो कर रहे हैं तो हम शायद आगे चल के गुलाम ही बन सकते हैं। उम्मीद तो अच्छे की रखनी चाहिए, लेकिन आपको क्या लगता है कि हमारे अवाम और हमारी अवाम के साथ साथ हमारे पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो इस चीज़ को गौर करेंगे? मेरा आज का क्वेश्चन ये है कि चाइना जैसे पाकिस्तान में दिन ब दिन अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है और चाइना की जो इन्फ्लुएंस है वो पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है, आपको नहीं लगता आने वाले दिनों में चाइना पाकिस्तान को कॉलोनी के तौर पर यूज़ करेगा? बिल्कुल ये ऐसा ही है। जैसे कि आप ये देखें, हमें रूस के साथ बिजनेस करना चाहिए था, पेट्रोल लेना चाहिए था, इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने ये कहा, ये समझा कि नहीं जी हमारे ताल्लुकात अमेरिका से ख़राब हो जाएंगे, इसलिए हमने पेट्रोल रूस से नहीं लेना। हालांकि सस्ते दामों मिल रहा था। उसके एवज इन्हें ये चाहिए अगर चाइना के साथ ये सब कुछ सारा बिजनेस चाइना को दे देंगे, सारी अथॉरिटीज़ चाइना के पास आ जाएंगी, हमारा मुल्क पे आस्ता आस्ता वो कब्ज़ा करेगा। हर चीज़ में ऑलरेडी पहले ही चाइना हर चीज़ में आ गया, हमारी इंडस्ट्री तो बंद हो चुकी है। हमारे पाकिस्तान में मुझे बताएं कोई भी चीज़, इधर से देख के कोई चीज़ बता दें जो हम चाइना, आप अब इवन आप ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं वो भी शायद चाइना से आती है। आप यकीन करें टोटली इसने बिजनेस पाकिस्तान में तो इंडस्ट्री बंद कर दी है इसने। ज्वेलरी की ना ज्वेलरी की हो रही है, ना गारमेंट्स की हो रही है, ना हैंडबैग्स की हो रही है। डेफिनेटली सब कुछ चाइना से आ रहा है। बिल्कुल टोटली इम्पोर्ट चाइना से कर रहा है। ये चाइना से बिजनेस ज़रूर करें, इसी तरह दूसरे मुल्कों के साथ भी ये बिजनेस करें और अपने मफादात सामने रख कर करें। ये ना हो कि वो हम सारा कुछ ही सारे इख्तियार ही चाइना को दे दें। मेरा आज का सवाल ये है कि चाइना की अगर पाकिस्तान में इन्फ्लुएंस की बात की जाए, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जिस एरिया में चाइना अपने प्रोजेक्ट करता है वहाँ पे उनका कंट्रोल भी हो जाता है, देखा जाए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो क्या आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए मुश्किल नहीं हो जाएगी? क्या चाइना पाकिस्तान को अपनी कॉलोनी नहीं बना लेगा अगर ऐसे ही चलता रहा तो? जिस तरह से ये काम चल रहा है तो मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि टेक्निकली चाइना का कब्ज़ा हो जाएगा पाकिस्तान पर, क्योंकि एक तरफ से वो बिज़नेस तो ला रहे हैं, रोज़गार तो ला रहे हैं, बट उसके साथ जो है ना वो कब्ज़ा भी किए जा रहे हैं साथ में। क्योंकि अगर वो आ रहे हैं कहीं भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं कुछ भी, तो वो सारा एरिया, फिर उनके लिए स्पेशल प्रोटोकॉल, फिर उनकी ऑथेंटिसिटी सारी। ये भी पता होगा कि जिस एरिया में चाइनीज़ काम कर रहे होते हैं पाकिस्तान का वो एरिया होता है, लेकिन पाकिस्तान का जो आम शहरी है वो वहाँ पर नहीं इजीली जा सकता। जी जी बिल्कुल, ये तो है। और फिर वो शायद वर्कर्स भी अपने वहाँ से बुला रहे हैं, फिर रोज़गार भी जो उनको यहाँ पर तो दे रहे हैं पाकिस्तानियों को, बट अपने भी वो लेबर के तौर पे पाकिस्तानियों को यूज़ करते हैं। और अगर ऊपर वाले लेवल की, इंजीनियरिंग लेवल की बात की जाए या थोड़ा अथॉरिटी लेवल की, मैनेजमेंट लेवल की बात की जाए, वो अपने ही वहाँ से लेकर आ रहे हैं। जी, दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। जी, आप सही कह रहे हो। अगर देखा जाए ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी, बरसगीर में, सब कॉन्टिनेंट में आई थी, उन्होंने भी ऐसा ही किया था। पहले बिजनेस लाए, फिर सिक्योरिटी इश्यूज़ का बहाना लगा के अपनी फोर्सेस लाए और फिर आहिस्ता आहिस्ता बरसगीर पर कब्जा कर लिया। क्या चाइना के और पाकिस्तान के तल्लुकात को देखा जाए आपको ऐसा कुछ नज़र आता है? जी, अगर हम अपनी हिस्ट्री भी देखें तो जब ब्रिटिश जो है यहाँ स्पाइसेस और इनके बिज़नेस करने के लिए यहाँ पर आए थे, बट धीरे धीरे उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था। तो मेरे ख्याल से कि ऐसा कुछ फिर से ऐसा हो रहा है पर चाइना के साथ। आप बांग्लादेश को देख लें, आज वो कहाँ चला गया, हमारे से बात आज़ाद हुआ है। क्यों? यहाँ से इंडस्ट्रियाँ वहाँ गई हैं। हीरो कंपनी को देख लें आप, स्विच वाली जो है वो भी उधर चली गई बांग्लादेश। क्यों? क्योंकि कंपनियां उधर जा शिफ्ट हो रही हैं, टेक्सटाइल हमारे शिफ्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि वो लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं। ये तो दुकानदारों को नहीं छोड़ रहे। अब आगे नए जो आ रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, सुपर टैक्स लगा रहे हैं, उसमें दुकानदारों तक को, इनको छोटे दुकानदार के लिए 5,000, किसी के लिए 3,000, यानी कि उनको एक मुश्किल कर जा रहे हैं, कारोबार के लिए मुश्किल कर रहे हैं। हालांकि उनको चाहिए कि उनको फैसिलिटेट करें, जबकि वो कहीं बात नज़र नहीं आ रही। ये तो आप इंटरनल मैटर्स की बात कर रहे हैं। नो डाउट इंटरनली भी हम बहुत से मसाइल का शिकार हैं पाकिस्तानी। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि जैसे अगर ईस्ट इंडिया की बात की जाए, ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसने बरसगीर पे कब्जा किया, वो भी पहले आई, पहले अपना बिजनेस किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता सिक्योरिटी के बहाने से अपनी फोर्स को लेकर आए और फिर कब्जा कर लिया। यही चीज़ें हमें, यही जो सारी चीज़ें हैं चाइना के हवाले से नज़र नहीं आती पाकिस्तान में।
देखें अभी तक तो जो है वो पहली तरह वो आए तो सही ना, आ तो रही है, जाहिर है वो आएंगे आहिस्ता आहिस्ता, आ तो रहे हैं। आ तो रहे हैं, लेकिन एट द एंड अगर आप उनको बहुत ज़्यादा देंगे कर लेंगे तो फिर वो जाहिर बात यही होगा। तो आपको लगता है कि हम भी हैवी कर रहे हैं उनको अपने ऊपर, उनको कंट्रोल दे रहे हैं उन एरियाज़ में? क्योंकि अभी उन्होंने रिसेंटली जब कराची में हमला हुआ उनकी टीचर्स पे, चाइनीज़ टीचर पे, तो उन्होंने डिमांड किया जी हम यहाँ पे अपनी सिक्योरिटी रखना चाहते हैं। अगर सिक्योरिटी आ जाएगी फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी फोर्स आ जाएगी तो मुश्किल नहीं हो जाएगा? देखें इस चीज़ के बड़े ज़्यादा निकलते हैं पहलू, हो भी सकता है और नहीं भी। ये आने वाले दिनों में तो नहीं, मुझे तो अभी भी फील होता है कि चाइना ही हम पर मुसल्लत हुआ है, और जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा उनका रोब और उनका दबदबा, उनकी मेजॉरिटी हमारे मुल्क में ज़्यादा होती जाएगी। ज़ाहिर बात है जिस वक्त कोई बाहर का मुल्क की इन्वॉल्वमेंट हमारे मुल्क के अंदर ज़्यादा हो जाए तो फिर हम लोग दबते ही चले जाएंगे, मुश्किल में आ जाएंगे। बिजनेस करना चाहिए, तल्लुकात को बेहतर रखना चाहिए, प्रोजेक्ट्स मिल के करने चाहिए दूसरे ममालिक के साथ। इसके तो हक में आप भी होंगे, मैं भी हूँ, लेकिन मैं इस बारे में ये कहूँगा कि देखें पैसे आने चाहिए, पैसे आके वो हमें पैसों की इमदाद करें। यहाँ का ऑनर्स, यहाँ के बिजनेसमैन खुद उस चीज़ को, उन पैसों को यूटिलाइज करके अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको बेहतर करें। पर जो सीईओ या जो भी उस कंपनी का हेड है वो खुद एक मुस्लिम, एक नेशनलिटी के साथ इधर बैठा हुआ हो, ताकि वो अपनी कौम के लिए, अपने मुलाजमीन के लिए सोचे, ना कि कोई सीईओ या कोई भी जो है, कोई भी प्रोजेक्ट है उसका जो हेड हो, वो प्रोजेक्ट आप जिसके साथ मर्जी साइन करो, चाहे रशिया के साथ करो, चाहे चाइना के साथ करो, चाहे अमेरिका के साथ हो, लेकिन उसके अगर वो हमारे पाकिस्तान में है तो उसका जो लीड करे वो पाकिस्तानी लीड करे। आगे प्रोजेक्ट पे जो भी काम कर रहा है वो बात की बात। बेशक ऐसा ही है। आपने मेरी बात को ज़्यादा अच्छे अंदाज से बयान कर दिया।